हूँ और उसी के साथ मैं आपके सामने रिपोर्ट्स रखूँगा जो ओलिगोस्पर्मिया से कन्वर्ट है आज की डेट में नॉर्मल रिपोर्ट्स के अंदर, उसके बारे में भी बताऊँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जिम की वजह से कि जिम की वजह से क्या हम आपको ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है या नहीं। देखो सिंपली बात करूँगा, अगर आप जिम जाते हैं और आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इनरोल हैं जिसकी वजह से आपको स्पर्म काउंट लो हो सकता है, ये बिल्कुल जायज़ सी बात है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को आस्किंग ये रहती है कि जिम जा रहे हैं, हैवी वर्कआउट कर रहे हैं तो हमारी स्पर्म काउंट कैसे लो मिल सकते हैं। देखो सिंपली सी बात बोलूँगा, हमारी बॉडी एक तरीके से इंडिविजुअली हर ऑर्गन अपने इंडिविजुअली काम करता है। जैसे कि हमारी आइज़ अलग वर्क करती हैं, हमारा ब्रेन अलग वर्क करता है, मतलब अगर देखा जाए तो सीक्वेंस अगर देखा जाए तो सब ऑर्गन अपनी अपनी अलग अलग ड्यूटीज़ हमारी बॉडी में करते हैं। सबको अपनी अलग अलग नीड होती है। एज ए न्यूट्रिशन की नीड होती है जो हमारे ब्लड से कैरी होता है, जो हमारे हर ऑर्गन में जाता है आर्टरीज़ के थ्रू। नॉर्मल सी बात है, जैसे हमारे ब्रेन को एनर्जी चाहिए तो वो कहाँ से लेगा, वो आपके ब्लड से लेगा, ब्लड से न्यूट्रिशन निकालेगा, फिर वो आपको आउटपुट निकाल के देगा। ठीक है, कभी कभार हम कहते हैं ना कि आज मेरा दिमाग नहीं चल रहा है या कुछ सोचने का मन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा होता? क्योंकि मे बी शायद उतना वो न्यूट्रिशंस नहीं ले पा रहा। जैसे कि ब्रेन को रेस्ट की नीड है, वैसे न्यूट्रिशन की भी नीड है। जैसे अगर आप सोते हो तो अगर आपको 3-4 दिन ना सुलाया जाए तो एक दिन आप बिल्कुल ऐसे हो जाएगा बिल्कुल कि आपका दिमाग चलने पे ही नहीं काम कर रहा होगा, आई मीन टू से काम ही नहीं कर पा रहा होगा। वैसे ही सेम हमारी हर ऑर्गन के साथ है। उसी के साथ टेस्टिकल्स में भी सेम वही दिक्कत आती है। जब हमारी टेस्टिकल्स में एनर्जी न्यूट्रिशंस नहीं पहुंचेंगे तो उसकी फंक्शनिंग धीरे धीरे वो कम करता है। लाइकवाइज जैसा अगर हम जिम जाते हैं तो हमारा ऑल ओवर बॉडी में सारे चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग या कॉज ऑफ हैवी एक्सरसाइज या फंक्शनल हैवी एक्सरसाइज की वजह से बॉडी आपके न्यूट्रिशंस को अलग अलग जगह पे डाइवर्ट कर देती है। जब वो डाइवर्ट कर देती है तो आपकी टेस्टिकल्स तक एनर्जी एज सच नहीं पहुंच पाती या एज सच न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाते कि उसकी फंक्शन से जो उसकी फंक्शनिंग होनी चाहिए उस हिसाब से वो फंक्शनिंग नहीं कर पाता। टेस्टिकल्स की बात करूँगा। अब जैसे अगर हम हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ करती है हैवी वेट लिफ्टिंग के लिए, और आप वो वहाँ पर 1 घंटा की जगह आप 1.5-2 घंटे लगा रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, साथ में कार्डियो कर रहे हैं, उसके साथ आप बहुत अलग अलग फिजिकल एक्टिविटी में एनरोल है, तो उसके बाद आपको क्या लगेगा कि आपकी बॉडी एनर्जी लैक कर रही है या एनर्जी लेस हो गई है ना। सेम वही चीज़ है कि जब तक आपकी बॉडी आपकी हर एक न्यूट्रिशंस को हर ऑर्गन तक पहुँचा रही है तो ठीक है। अगर वहाँ पर अगर उसने कहीं लैक किया तो वहाँ पर दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि ओलिगोस्पर्मिया। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि आपका जो टेस्टिकल्स वाला एरिया है वो 7th स्टेज पे अपने स्पर्म की प्रोडक्शन को करता है। आई मीन टू से उस ऑर्गन को 7th स्टेज पे, अगर मैं सारी स्टेजेस की बात करूँगा तो 6 स्टेजेस पहले आती हैं, उसके बाद 7th स्टेज आती है और सबसे लास्ट स्टेज होती है जब वो एनर्जी गैदर करता है। तो जहाँ पर उसने एनर्जी गैदर सबसे लास्ट स्टेज में करनी है उससे पहले 6 जगह पे वो गैदर चली जाती है, उसके न्यूट्रिशंस चले गए, तो उसके बाद जो बची कुछ एनर्जी बची कुछ न्यूट्रिशन बचे उससे उसने आउटपुट कम निकालना चालू कर दिया, उसने अपनी फंक्शनिंग को थोड़ा सा कम करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से आपके स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी पे फ़र्क आ सकता है। सिंपल सी थ्योरी है, अगर आप न्यूट्रिशन खा रहे हैं, एज ए आप फूड खा रहे हैं तो वो आपको एनर्जी देता है। अगर वो एनर्जी आपके टेस्टिकल्स में नहीं लगी तो वो अपनी प्रोडक्शन को भी कम कर देता है। ये एक नॉर्मल सा लॉजिक है। अगर आप जिम जाते हैं, वहाँ पर आपकी एंड्योरेंस या बॉडी की एक्सरसाइज की वजह से वहाँ पर आप लैक करते हैं, आप अपनी एनर्जी को या न्यूट्रिशन को अपने टेस्टिकल्स तक पहुँचाने के लिए, जिसकी वजह से आप ये देख सकते हैं कि आप एक ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट आफ्टर जिम बने हो। क्योंकि ऐसे पेशेंट्स आते रहते हैं जिन्होंने कहा कि हम तो इतनी एक्सरसाइज करते हैं, ना आज तक हम लिकर पीते हैं, ना आज तक हम स्मोकिंग करते हैं, ना आज तक हमने कोई ऐसे किया, ना हमने आज तक स्टेरॉइड्स लिए, ना हमने आज तक कोई ऐसा दिक्कत, जैसे मैं बोलूँ आज तक ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो ये भी कहते हैं कि आज तक हमने प्रोटीन तक नहीं लिया जिम जाकर, फिर भी हमारी बॉडी में ये चीज़ें क्यों दिखाई दे रही हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब आपकी बॉडी ओवर कंज्यूम करने चालू कर देती है एनर्जी को, तो लास्ट स्टेज पे पहुंचती है आपकी एनर्जी का टेस्टिकल्स में हो। अगर उसको वो नहीं मिल रही तो वो आपको दिक्कत देते हैं। ये कारण है, ये रीज़न है जो जिम जाते हैं उसके बाद वो ओलिगोस्पर्मिया में स्टैंड करते हैं। और यही दिक्कत होती है जो डाइटिंग पे एकदम से चले जाते हैं। अगर मैं मान के चलूँ डाइटिंग अगर कहूँ कि अच्छी चीज़ है ओलिगोस्पर्मिया के लिए, तो मैं बिल्कुल मना कर दूंगा कि डाइटिंग करने से आप ओलिगोस्पर्मिया में स्टैंड कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, उसके बारे में मैं आपको बहुत एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आप
क्या है जिम में, किस तरीके से रही है, किस तरीके से ना रही है, वो थोड़ा एक एक्सप्लेनेबल है, वो उसको बाद में किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। उसी हिसाब से डाइट का भी बाद में किसी और वीडियो में समझाऊंगा। इसी के साथ मैं आपके सामने रखता हूँ एक पेशेंट जिनके 16 मिलियन स्पर्म काउंट थे, जो आज की डेट में फुल्ली रिकवर्ड हैं, 50 मिलियन स्पर्म काउंट आ रहे हैं। उनकी रिपोर्ट मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, बिफोर और आफ्टर है, सेम लैब की रिपोर्ट है। पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने चाहिए थे हमने। देखो हमारी साइड से क्या जाना चाहिए, हमारी साइड से उनके पास जो लैक हो रहा है वो चीज़ उनको मिल जाएगी, तो वो अपने आप ही एनरिच कर देंगे। और यहाँ पर जो ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट्स होते हैं वो एलोपैथी में जाते हैं और वहाँ पर उनको पता चलता है कि उनको क्या प्रिस्क्राइब किया जा रहा है। उनको प्रिस्क्राइब किया जा रहा है सबसे पहले कि जिंक के कैप्सूल्स होते हैं उनके पास, उनको प्रोटीन के डेरिवेटिव्स देते हैं, क्योंकि हमारे जो स्पर्म होते हैं वो प्रोटीनिशियस होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं, इसी वजह से उनको प्रोटीन के डेरिवेटिव दिए जाते हैं। जिंक इसलिए देते हैं क्योंकि जिंक ऐसा हम नहीं ले पाते, क्योंकि ज़्यादातर हम पेशेंट्स देखते हैं ये जितने भी ओलिगोस्पर्मिया में लैंड करते हैं या अकर करते हैं, उनके पीछे एक रीज़न होता है, ज़्यादातर वो वेजिटेरियन ज़्यादा होते हैं, मतलब वेगन ज़्यादा होते हैं, दूध वगैरह कम पीते हैं या कुछ इस तरीके से। तो जहाँ पर उनकी बॉडी उन न्यूट्रिशन को नहीं ले पाती जो हमें नॉन वेज से मिल जाते हैं, इसलिए वो आपको जिंक दे देंगे, साथ में मल्टीविटामिन दे देंगे, बीकासोल दे देंगे। ये सारी चीज़ें आपको उनकी एलोपैथी के प्रिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। वो सब मल्टीविटामिन्स या जिंक के कैप्सूल या प्रोटीन के डेरिवेटिव्स क्यों दिए जाते हैं? वो इसलिए दिए जाते हैं कि आपकी बॉडी में एनर्जी मेंटेन रहे और आपके टेस्टिकल्स को एनर्जी मिले फंक्शनिंग करने के लिए, जिससे वो अपना रिजल्ट आपके सामने शो कर पाएँ एज ए सीमेन एनालिसिस के टेस्ट में। सो अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, जिम के कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आए हों, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। और अगर आप अभी भी जिम जा रहे हैं और आप ओलिगोस्पर्मिया में स्टैंड करते हैं, तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा टाइम जिम छोड़कर अपनी सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट करवा सकते हैं और खुद जज भी कर सकते हैं इस बात को लेके। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट किसी नई वीडियो पे, जो आपको घर बैठे बैठे ही आपके PME, ED, वेरिकोसील, एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया को से क्योर दिला सके। इसी के साथ बाय बाय, सी यू।